कहानी रहस्यमयी बंगला भाग 1। नीता और राघव अपने छोटे से परिवार राधा और सारा के साथ एक बड़े से बंगले में शिफ्ट हुए थे। एमबीए करके राघव मारुति ऑफिस में क्वालिटी मैनेजर के पोस्ट पर था तो 50,000 के आसपास कर लेता था। सब कुछ अच्छे से मैनेज हो जाता था, लेकिन वो किराए के मकान में था जिसे वो अपना होते देखना चाहता था। पर नोएडा जैसे शहर में इतनी महंगाई में थोड़ा मुश्किल था। उसने कई जगह कह के रखा था कि कोई अच्छा मकान खाली दिखे तो बताए। आज उसकी ये इच्छा पूरी हो रही थी। मकान क्या था, बंगला था, पूरा 2 मंजिला बंगला, ऊपर छत, नीचे गार्डन, उसमें झूला, तरह तरह के फूल क्यारी, 2-4 प्रतिमाएं, कोई नृत्य करते हुए, कोई घड़ा लिए, कोई बैठी हुई। घर का दृश्य बड़ा ही मनोरम और रमणीक था। 30 लाख में मानो उसने पूरी दुनिया ही खरीद ली हो। पर यह दुनिया कैसी साबित हुई, आइए आगे की कहानी में जानते हैं। सभी सामान गाड़ियों में लगा हुआ घर के बाहर है और राघव अपने परिवार के साथ गाड़ी से पहुंचा। अभी दोपहर के 2 बजे थे। उन्होंने धीरे धीरे सामान शिफ्ट करना शुरू किया। नीता कुछ सोचते सोचते सामान निकाल रही थी और अगल बगल का मुआयना कर रही थी। ये जगह उसे थोड़ी अजीब लग रही थी। आसपास एकदम सन्नाटा, घर तो और भी थे पर एकदम खाली, आसपास एक दुकान भी नहीं थी। बंगले से थोड़ी दूर करीब 100 कदम के बाद ही दुकानें और मकान, और वहीं से थोड़ी चहल पहल और शुरू होती थी जहां माता काली का मंदिर भी था। उसे ये सब कुछ बड़ा अजीब सा लगता है। सोच रही थी कि क्या कारण हो सकता है कि किसी ने इतना सस्ता बंगला राघव को आउटर के नाम पर दे दिया। कहीं ये सौदा महंगा ना पड़ जाए। किसी अनहोनी की आशंका से उसका दिल बैठा जा रहा था। तभी राघव की आवाज आती है, राघव, नीता क्या कर रही हो? थोड़ा तो जल्दी करो। 5 बजे तक का टाइम दिया है गाड़ी वालों को, वरना ये लोग ऐसे ही भाग जाएंगे। नीता, क्यों 6 बजे? क्या कोई भूत पकड़ लेगा क्या इनको जो इतनी जल्दी मचा रखी है? इतना सुनते ही ड्राइवर पसीना पोंछने लगे। कुछ कहना चाहते थे, शायद सब पर सब चुप थे। नीता को बहुत घबराहट, बेचैनी हुई। खैर, सबने जल्दी जल्दी सारा सामान अंदर शिफ्ट किया और गाड़ी वालों को जाने के लिए खाली किया। तभी चलते चलते एक ड्राइवर ने नीता को एक जल की शीशी दी और कहा, दीदी, आप बहुत परेशान लग रहे हो। जब कभी भी आपको डर लगे, इसे 1 बूंद पी लेना और अपने इर्द गिर्द छिड़क लेना, आपकी समस्याओं का क्षणिक समाधान हो जाएगा। कहकर जाने लगा। नीता का दिल अंदर तक कांप उठा। कुछ तो था जो अलग था। अंदर आते ही सभी धम्म से सोफे पर बैठ जाते हैं। राघव और नीता तो बहुत ही थक जाते हैं। नीता, सारा बेटा 1 गिलास पानी ले आ तो मेरे लिए और तेरे पापा के लिए। अच्छा बोलकर वो जाती है पानी लेने। इधर राघव राधा से कहकर 2 कमरों में एसी ऑन करने को कहता है। अब शाम के 7 बज चुके थे। इतने बड़े बंगले में 4 प्राणी थे और बाकी बाहर भीतर सब साइये साइये कर रहा था। सारा पानी लेने जाती है तो किचन में उसे बड़ी अजीब फीलिंग आती है। वो आरओ को ऑन करने की कोशिश कर रही थी, पर जैसे किसी ने हाथ पकड़ रखा हो, वो ऑन ही नहीं कर पाती और जोर जोर से चिल्लाती है, पापा पापा जल्दी आइए। राघव और नीता भाग कर आते हैं। जल्दी से पूछते हैं क्या हुआ, तो वो रोने लग जाती है। कहती है, पापा, टैप ऑन ही नहीं हो रहा। राघव, क्या बकवास कर रही हो? करो तो जरा, मैं भी देखें। अब सारा ने जैसे ही टैप ऑन किया, वो चालू हो गया। तो राघव बोला, दिमाग नाम की नहीं है तुम्हारे पास, बिन मतलब हल्ला मचाते रहो। तो वो और नीता पानी पीते हैं। फिर राघव कहता है, अच्छा नीता, भूख लगी है, चलो थोड़ा बहुत कुछ बना लो, बाकी का काम कल देख लेंगे। अब समस्या ये थी कि बिना पूजा के भोग के रसोई बने कैसे। एक बंद गत्ते को खोल नीता पूजा की सामग्री जुटाकर चौके में जाती है चूल्हा पूजन के लिए। तो जैसे ही वो रोली से सतिया बनाने जाती है, उसे लगता है किसी ने उसे बाल सहित खींचकर नीचे पटक दिया हो। बड़ी जोर से वो गिरते ही बेहोश हो जाती है। इधर राघव इंतजार था कि नीता कुछ बनाकर ले आएगी।
जब काफी देर हो गई और कुछ आवाज नहीं आई तो राघव किचन में आया। किचन में पूजा का सारा सामान बिखरा देख, नीता को बेहोश देख राघव के होश उड़ गए। वो घबरा कर नीता को जल्दी जल्दी उठाने लगा, पानी के छींटे मारे, फिर लेकर उसको रूम में आया। नीता बहुत घबराई हुई थी, अपने बालों को पकड़कर रो रही थी। उसने साख से कहा, किसी ने मुझे बालों सहित खींचकर जमीन पर पटक दिया। राघव, तुम लोगों का दिमाग खूब चलता है, फालतू की हिस्ट्री में नॉर्मल तो रह ही नहीं सकते। अरे थकान थी, आ गया होगा चक्कर। चलो मैं कुछ बना कर ले आता हूं। नीता, राघव। राघव, क्या हुआ नीता? राघव, हो गया, बंद करो बकवास। ये ढकोसले और अंधविश्वास ही तो तुम्हें जीने नहीं देते। राधा, सारा मम्मा के पास रहो, मैं अभी आता ही। राघव, वो नए किचन में बिना पूजा कैसे? फिर राघव ने थोड़े से पुलाव बनाए, एक प्लेट में डालें और 4 चम्मच लगाकर प्लेट उठने लगा तो प्लेट उठे ही ना। वो जोर लगता रहा लेकिन प्लेट टस ना हुई और इस तरह दम लगाकर उठाने से उछल पड़ी और थोड़े पुलाव गिर पड़ी। राघव के माथे पर भी इसके बाद पसीने की बूंदें चमक उठीं। उसे अजीब लगा, लेकिन खाना कितनी बार बनाता, सो उसे ही बटोर ले गया। राधा और सारा मासूम बच्चियां अपने रूम में सोने गई। अब जो होने वाला था सब उससे अनजान थे। नीता, राघव, सारा सभी थके हुए थे। बिस्तर पर गिरते ही कब उन्हें नींद लग गई उन्हें पता ही नहीं चला। थोड़ी देर तो सब ठीक था, लेकिन जैसे ही 12 बजे घर में कुछ सनसनी जैसा महसूस हुआ। बाकी सब तो सोए थे, पर राधा को घुंघरुओं की आवाज सुनाई दे रही थी। पहले तो उसे लगा ऐसे ही लग रहा होगा। उसने इग्नोर करने की काफी कोशिश की, लेकिन जब आवाज आना बंद नहीं हुई तो उसे घबराहट होने लगी। धीरे धीरे तो ये आवाज इतनी तेज हो गई कि अब उसके कानों के बर्दाश्त के बाहर थी। पहले उसने सोचा आसपास कोई घर भी नहीं है, कौन हो सकता है। उसने सारा को जगाने की कोशिश की, लेकिन थकान की वजह से वो उठी नहीं। राधा जानना चाहती थी आखिर ये आवाज आ कहां से रही है। वो उठी, यहां वहां देखा तो उसे कोई नहीं दिखा। वो खिड़की पर जैसे ही जाती है वैसे ही घुंघरू की आवाज बंद हो जाती है और किसी लड़की के जोर जोर से हंसने की आवाज आती है, वो भी थोड़ी देर बाद बंद हो जाती है। राधा बुरी तरह से डर जाती है। वो चिल्लाना चाहती थी, पर लगा किसी ने गला पकड़ लिया हो, आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। पसीने में तरबतर हो गई थी। डरे सहमे कोई तरह रात बीते। जैसे ही सुबह के 4 बजे तब जाकर राधा की आवाज खुली और उसे थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। फिर जाकर वो सो गई। आज राधा 7 बजे तक सोती रही। नीता ने जगाया भी कॉलेज के लिए, लेकिन आज वो उठ नहीं सकी। आज राधा बहुत उदास थी, समझ नहीं पा रही थी कि किससे और क्या कहे। नीता सुबह से राधा को नोटिस कर रही थी, लेकिन राघव से कहा कुछ कह सकती थी। उसे तो अपने बंगले के बारे में एक सिंगल वर्ड भी बर्दाश्त नहीं था। वो गार्डन में पानी दे रहा था, वहां की खूबसूरती निहार रहा था। अचानक वो नीता से कहता है कि वो गार्डन में उसकी और अपनी चाय ले आए। थोड़ी देर बाद नीता चाय के साथ गार्डन में टेबल पर आती है, तो दोनों चाय पीना स्टार्ट ही करते हैं कि राघव कहता है, नीता, ये स्टैच्यू यहां से हटवा देते हैं। राघव के इतना बोलते ही राघव का मुंह खुला का खुला रह गया। चारों तरफ धूप और मंद हवाएं थीं। वहां बाहर तो सब ठीक था, लेकिन राघव के बंगले में काला अंधेरा छा जाता है। अचानक चमगादड़ उड़ने लगते हैं। राघव और नीता को लगता है जैसे कोई घूर रहा हो। कभी ऐसा लगता कोई आस पास चक्कर काट रहा हो। दोनों कुछ समझ पाते इसके पहले कोई जोर से नीता के बाल खींच के उसे नीचे पटक देता है और राघव को पैर से खींच के, और दोनों बेहोश हो जाते हैं। इधर राधा और सारा मम्मा पापा को खोजते हुए बाहर आते हैं तो देखते हैं दोनों बेहोश पड़े हैं। दोनों पानी के छींटे डाल के उनको उठाते हैं तो राघव और नीता को कुछ पल पहले का मंजर याद कर पसीने आ जाते हैं और एक पल ऐसा लगता है जैसे उन्होंने कोई भयानक सपना देखा हो। तभी सामने सुनसान सड़कों पे एक बहुत ही भयानक लड़की उन्हें जोर से हंसते हुए दिखती है।
भयानक काला चेहरा, सुर्ख लाल आंखें, खुले काले घने बाल, काले चेहरे पर बड़ा लाल तिलक, कानों में सोने के बड़े कुंडल, हाथों में कड़ा, पैरों में कड़ा, काले कपड़े, जैसे साक्षात मां काली का अवतार हो। जो तुमने देखा वो भी हकीकत है, जो रात में तुम्हारी बेटी ने जो सुना वो भी हकीकत है। आज अमावस की रात है जो बहुत ही खतरनाक है। अभी तो महाकाली की भभूत से सब शांत हो गया, पर रात को खतरा गहराएगा। राघव, नीता, चलो यहां से, ये सब न जाने कहां से आ जाते हैं। कहकर राघव अंदर चला जाता है और अपने परिवार को भी खींचकर अंदर ले जाता है और जाकर नीता के ऊपर चिल्लाता है, मैं भी तुम्हारी सोच में शरीक होकर, मेरे भी दिमाग में ताला लग गया है। मैं जा रहा हूं तैयार होने, मेरा नाश्ता लगा दो, दफ्तर के लिए देर हो रही है। नीता, सारा राधा का दिल बैठा जा रहा था, फिर भी सबने अपना अपना काम किया। नीता ने राघव की वाटर बॉटल में वो जल जो ड्राइवर ने दिया था उसी में मिला दिया। इधर राघव चला जाता है और इतना सब कुछ होने के बाद तीनों मां और बेटी भी थक कर सो जाती हैं। 4 बजे सब उठते हैं तो सब सामान्य रहता है, तो नीता चाय बनाती है और स्नैक लगती है। सब खा पीकर शाम के खाने की तैयारी करते हैं, जितने में 6 बज जाते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में जाने की शाम के बाद की रात कितनी खतरनाक थी। क्या राघव अपने भूतिया बंगले को समझ पाता है? क्या कुछ झेलना पड़ता है? क्या है इस भूतिया बंगले की सच्चाई? क्या करेगा ये परिवार आगे? किससे मदद लेगा? और अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहे।